देखो बहुत ध्यान से सुनोगे बात को। इशू ऑफ इक्विटी या इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें पहला पार्ट क्या होता है हम लोगों का? एसेट परचेज की। दूसरा क्या होता है? पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया। पहले भी सिखाया हुआ है कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, वो क्या किया जा करके बी लिमिटेड का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया। तो भाई बिजनेस परचेज किया तो बी लिमिटेड का हम लोगों को सब में क्या दिया हुआ रहेगा? एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। एसेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 80 लाख। लायबिलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सपोज 20 लाख। और क्या दिया हुआ रहता है सब में? परचेज कंसिडरेशन। ठीक, तो परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोगों को? सपोज कर लो 70 लाख। क्या करते हैं बोलो तो? जिस बिजनेस का पेमेंट ए लिमिटेड को कितना करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हम लोग कुछ वर्किंग करके चेक करेंगे। याद आ रहा है कहानी ठीक से? तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट करते हैं हम लोग। तो वर्किंग नोट में अपने को क्या करना है पहले? तो एसेट माइनस क्या करते हैं हम लोग? लायबिलिटी। तो पहले अपने लोग क्या लिखेंगे? एसेट्स टेकन ओवर। क्या लिखेंगे? एसेट्स टेकन ओवर। एसेट्स टेकन ओवर। कितना एसेट्स टेकन ओवर है? 80 लाख रुपए। फिर लेस क्या करेंगे? लायबिलिटीज टेकन ओवर। कितना? 20 लाख। इस 60 लाख को बच्चा लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट्स टेकन ओवर। इसका कंपेयर किससे? परचेज कंसिडरेशन से। परचेज कंसिडरेशन कितना रुपया? 70 लाख। क्या मतलब हुआ इसका? जिस बिजनेस का एक्चुअली नेट एसेट्स का वैल्यू है कितना? 60 लाख, उसके लिए हम लोग को 70 लाख रुपया का हम लोगों को पेमेंट करना पड़ा। तो ज़्यादा कि कम? कितना ज़्यादा? क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुडविल बोलते हैं। क्लियर हो रहा है बात ठीक से? तो हम लोगों को करना क्या है फिर? जर्नल एंट्री पास करने बोलता है। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगा? एसेट्स अकाउंट क्या? डेबिट। कितना? 80 लाख रुपए। फिर क्या करेंगे बोलो? वेरी गुड। गुडविल अकाउंट डेबिट। तो गुडविल डेबिट ब्रैकेट में क्या? बैलेंसिंग फिगर। कितना रुपया? 10 लाख। टू क्या? टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। कितना? 20 लाख रुपया हम लोगों का टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। फिर टू किससे परचेज कर रहे हैं? कितना रुपया? सॉरी 70 लाख रुपया हम लोगों का। क्लियर? तो 80 और 10 90 और इधर 70 और 20 90। अब हम लोग बी लिमिटेड को क्या करेंगे? बी लिमिटेड को 70 लाख का पेमेंट करना है। किस में पेमेंट करना है? इक्विटी में पेमेंट करना है। ये पेमेंट पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम। बोलो याद आ गया कि नहीं कहानी पूरा? तो जब इशू करेंगे तो पार पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे। अभी हम रिपीट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें और क्या सीखे थे अपने? याद आ रहा है ना कहानी से पूरी? इसमें ये हो गया हम लोगों का पार्ट 1 हो गया इसके भीतर में। और पार्ट 2 क्या सीखे थे? प्लीज मान लो ए लिमिटेड बिजनेस परचेज कर रहा है किसका? बी लिमिटेड का। पक्का? एसेट का वैल्यू है सपोज कर लीजिए 60 लाख रुपया। लायबिलिटी का वैल्यू है सपोज कर लो 40 लाख रुपया। और परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू है कितना? 10 लाख रुपया। बोलो वर्किंग नोट बनाना होगा। क्या करेंगे? तो पहले एसेट टेकन ओवर। तो एसेट टेकन ओवर कितना? 60 लाख रुपए। लेस टेकन ओवर कितना? रिजल्ट 20 लाख। इसको क्या बोलेंगे? नेट एसेट टेकन ओवर। इसका कंपेयर किससे? परचेज कंसिडरेशन से। कितना? तो जिस बिजनेस का वैल्यू था मात्र दिए, तो जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। याद आ गया कहानी पूरा? अब बोलो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे इसका?
तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना 60 लाख रुपए टू लाइबिलिटीज कितना, लाइबिलिटी मिला हम लोग को 40 लाख का टू बी लिमिटेड को कितना रुपया देना है मात्र 10 लाख रुपया टू कैपिटल रिजर्व, कुछ छूटा है ना, लाइबिलिटी कैपिटल रिजर्व कितना 10, हाँ ठीक है 60 हो गया, क्लियर। अब बोलो बी लिमिटेड को देना कितना है, बी लिमिटेड को तो मात्र 10 लाख देना है, कैसे देना है, बोल ही दिए कि इक्विटी देंगे, और ये इक्विटी कैसे देंगे, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं पूरा का पूरा। चाहे इशू ऑफ शेयर हो, चाहे वो इशू ऑफ डिबेंचर हो, ये पोर्शन एक नंबर का चाहे छोटा में ही आए बट आएगा पक्का। सर छोटा में आएगा तो कैसे आएगा, सिंपल है, आपको बोल देगा कि 1,20,000 का एक मशीन खरीदे, सामने वाले को 10 रुपये का शेयर दिए, कितने में दिए 12 में दिए, तो कितना नंबर ऑफ शेयर इशू किए, आया ना, बस इतना पूछ के छोड़ देगा आपको। तो क्या करेंगे फिर हम लोग, 1,20,000 फटाफट डिवाइडेड बाई कितना, वेरी गुड 12, तो कितना आ गया भाई 1,20,000, तो कितना इक्विटी इशू की है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन आपका मैच हो गया, कहानी खत्म। वो 4 नंबर में भी दे सकता है, 6 नंबर में भी दे सकता है, कहीं पे भी आगे पीछे घुमा करके दे सकता है आपको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये 100% क्लियर, ये पोर्शन भी हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है।